हेलो दोस्तों, मैं खजान चौहान K2 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने देखा था कल हमने एवरेज स्टार्ट किया था और एवरेज में हमने 14 क्वेश्चन लगा दिए। आज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। और क्वेश्चन पे क्या लिखा है? क्वेश्चन पे लिखता है कि 1 से लेकर 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है। 1 to 50 जितने भी नेचुरल नंबर है उनका एवरेज निकालना है। तो आप देखिए यहां पर अगर हम नेचुरल नंबर का एवरेज निकालते हैं, नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 50 डॉट 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 50। 1 से लेकर 50 तक की नेचुरल संख्या ये आप जानते ही एपी सीरीज है, सब में गैप बराबर है। तो इसमें आपके पास क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि दो संख्याओं का ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं हम। दो संख्याओं का ऑब्जर्वेशन ले लिया है, इन दोनों का सम कितना? 51। 51 एवरेज क्या होता है? एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर। तो आपने कहा है सम अपॉन नंबर, दो नंबरों का ऑब्जर्वेशन लिया है तो यहां से 2 का भाग चलेगा। 2 से इसको भाग कीजिएगा, 25.5 आपका आंसर पड़ेगा। 25.5 इसका आंसर होगा। ये एवरेज कल भी इस पर डिस्कस हो रखा है कि अगर आपके पास एपी सीरीज हुई, अगर आपके पास एपी सीरीज हुई तो हम यहां पर 2 ही नंबर का ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये एवरेज बन जाएगा इस सीरीज का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये फॉर्मूला दिया था, कह रहा है 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना। 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा भाई? फर्स्ट टर्म इसका 100 ही होगा, 1 होगा, और लास्ट टर्म 100 होगा। तो इन दोनों नंबरों को सम कर लो, ये हो गया सम 101 और बाई 2 ये एवरेज हो जाएगा, ये एवरेज बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 50, यानी कि 50.5 इसका आंसर पड़ेगा। 50.5 इसका आंसर रहा होगा। क्लियर ये बात? देखिए अगर हम सीरीज लिखते भी तो ये तो लिखते ना 1 2 3 एंड डॉट 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 100। तो इसमें भी फर्स्ट टर्म ये था, लास्ट टर्म ये है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम करना था, ये ले लिया हमने 101/2। 2 से जब हम भाग करेंगे 2 पंजे 10, फिर आपके पास नहीं जा रहा, 0 लग जाएगी और 2 पंजे 10। इस प्रकार से आपका आंसर पड़ रहा है। कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल सिंपल है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रखा है। कह रहा है 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सम संख्याओं की बात कर रहा है। अब यहां देखना आप लोग कि अगर आप सम संख्या की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सम संख्या कौन आएगी? 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन होगी? 2। यानी कि जो संख्या 2 से एग्जैक्ट कट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट कौन होगा? 4, फिर 6, डॉट 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 डॉट, लास्ट कौन होगा? 100। ये कह रहा है 1 to 100 तक, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी आपका इवन नंबर है उन इवन नंबर का एवरेज निकालना है। तो ये भी तो एपी सीरीज है आपके पास। एपी सीरीज है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और बाई 2, तो ये 102 हो जाएगा। 102 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 51। एवरेज कितना होगा? 51। ये आपके पास एवरेज बन जाएगा। 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत होगा। 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर जितने भी है, इवन नंबर का एवरेज ये रहा होगा। क्लियर ये बात? और कोई? नेक्स्ट, एसीडीएस में आया क्वेश्चन, 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनके अंकों को परस्पर बदलने से संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 डिजिट का नंबर लेना है, 2 डिजिट ऐसे नंबर चेक करने हैं 2 डिजिट वाले जिनको इंटरचेंज करने पर भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनका एवरेज बताना है। तो सबसे पहला जो नंबर मिलेगा हमको 2 डिजिट में वो बनेगा 11।
इंटरचेंज करने पर भी ये 1 1 ही होगा। फिर 22, अब 11 के गैप पे चलता जाएगा, फिर 33 एंड डॉट 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 डॉट, लास्ट सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 होता है। और ये भी अगर इंटरचेंज करूं तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। एपी सीरीज हुई, ये भी 11 का गैप यहाँ, 11 का गैप यहाँ, 11 का गैप यहाँ है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ये बन जाएगा आपका 110, 110 बनता ना ये बाई 2, तो इसको जब कट करूंगा तो ये हो जाएगा 55 इसका आंसर। ये बना आपके पास एवरेज, ये हुआ आपका एवरेज। नेक्स्ट देखिए, यहां देखिए 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है। 8 के फर्स्ट 9 मल्टीपल का एवरेज बताना है, 8 के फर्स्ट 9 मल्टीपल का एवरेज बताना है। तो 8 के फर्स्ट 9 मल्टीपल पहले चेक करो कि भाई ये 8 है और इसके 9 मल्टीपल कौन हो गए, 1 2 3 एंड डॉट 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 9, ये 9 मल्टीपल होंगे। अब इसने कहा एवरेज बताओ, तो एवरेज बताना, तो एवरेज आप 8 इंटू, क्या देखो ये सीरीज तो आपके पास 1 से लेकर 9 तक एपी सीरीज है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हो गया 10 और बाई 2, तो ये 5 आ जाएगा, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 40। इसका आंसर कितना पड़ेगा, 40। कोई डाउट? या फिर आप 8 को अंदर ले जाओ, फर्स्ट टर्म 8 हो जाएगा, लास्ट टर्म 72 हो जाएगा, तो 8 प्लस 72 80 हो जाएगा, 80 का हाफ कितना होगा, 40। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 44 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब यहां जरा समझना, पहले इसमें कुछ समझाना भी। अगर मैं क्रमांगत सम संख्या लिखूं, अगर मैं यहां पर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात करूं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन होंगे, क्रमांगत, क्रमांगत सम संख्या, सम मतलब इवन नंबर, सम संख्या x के टर्म में क्या होगी, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10 एंड डॉट 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 x प्लस 10, ये आपके पास क्रमांगत सम संख्या है। अब देखो जरा, मैं इसको बताता हूं कि क्रमांगत सम संख्या कैसी हुई। भाई x की जगह पे अगर मैं 2 रखूं तो ये 2 हो जाएगा,